ये चैप्टर शुरू होते हैं, माउंटेन का सीन दिखाते हैं। यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन कर रहा है और सोच रहा है मेरा जो मेरिडेंस है काफ़ी पुराना है डेंटियन, और जो सी यू आई है उसका जो फर्टिलिटी है काफ़ी कम है, और इस तरह से तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है एनर्जी इकट्ठा करना। ऐसा लग रहा है जो कल्टीवेशन टेक्निक और जो भी एक्सपीरियंस है मेरे सारे डिसेबल का, जो भी मेरे माइंड के अंदर सब बेकार है। इसकी वजह इसका फिजिकली है, और ये इसको काफ़ी उम्र भी हो चुका है, काफ़ी बुढ़ा भी हो चुका है, उसका जो फर्टिलिटी है काफ़ी कम तो है। शायद इसी वजह से ही इसका डिसेबल ने इसे धोखा दे दिए। मुझे भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि यंग मैन जो 20s में था एक बूढ़े आदमी जैसे यहाँ पे रोल करना, और मुझे ये सब करना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी अजीब लगेगा अगर मैं यहाँ पे कुत्ता फिरूंगा तो। और ऐसा लग रहा है मुझे और लाइफ फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सिस्टम की तरफ देखता है और कहता है सिर्फ यहाँ पे 1000 मैरिड पॉइंट है और ये काफ़ी कम है। इस तरह का स्पीड से तो चलता रहा तो मैं यहाँ पे कभी भी यंग नहीं बन पाऊंगा। ओल्ड फोर्स ने जो यहाँ पे माउंटेन बैंडेज को मारा था और जो लोगों ने यहाँ पे वारसाइड गए थे उन सब की वजह से मुझे यहाँ पे मैरिड पॉइंट्स मिला था। और ये यानर को बुलाता है तो यानर तुरंत ही आ जाता है, तो ये पूछता है आखिर बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। यानर कहते हैं मास्टर मैं तो दिन भर यहाँ पे माउंटेन के अंदर ही रहती हूँ और मुझे कैसे पता आखिर बाहर क्या चल रहा है। और इस तरह की चीज़ों में जो 7th सीनियर ब्रदर है वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि उनका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है पूरी दुनिया है यहाँ पे कवर है, और सारे जगह की प्लेस की जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है। यानर सोचते हैं मास्टर तो दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं सोचते, आखिर सडनली ये क्यों पूछ रहे हैं सबके बारे में। जिनर वो कहता है हाँ एक प्रॉब्लम है। वो कहता है कि जो माउंटेन है, माउंटेन के पास यहाँ पे एक शहर टाउन है, टाउन के पास यहाँ पे स्टेशन है टेंजाई, वहीं पे ज़्यादातर जो कल्टीवेशन यहाँ पे रुकते हैं और सारे जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे शेयर करते हैं, दूसरे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए पे भी करते हैं। और ये काफ़ी एक्साइटेड हो के कहते क्या सच में मास्टर। जिनर वो कहते जाओ तुम जाके तुम इन्फॉर्मेशन कुछ हासिल करो। आखिर तुम इतना खुश क्यों हो, क्या तुम्हें माउंटेन के अंदर रहना पसंद नहीं है। यानर कहते नहीं मुझे थोड़ा यहाँ पे बोर लग रहा था, क्योंकि काफ़ी समय से मैं यहाँ पे बाहर नहीं गई थी ना, और यहाँ से तुम्हारे बारे में नहीं बता सकती किसी को और लोगों को मानना भी मत। यानर कहती अगर क्या होगा अगर कोई मुझे परेशान करे तो। उस सर पे एक टपली मारती है और कहती है जाओ तुम कितने बहाने मारते हो। और अपने मन में सोचा आखिर तुम्हें यहाँ पे कौन बुली करेगा। और ये काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है। तो एमसी अपने मन में सोचता है मैं भी कब इन जैसे उड़ूंगा आसमान में। अगला इस माउंटेन में यहाँ पे क्या करूँ, ये सब विलियन का यहाँ पे घर है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है अगला कोई आके अटैक करे, असैसिनेट करने की कोशिश भी कर सकता है। थर्ड आके कहता है मास्टर मैं यहाँ पे 3 एरो को फिक्स कर चुका हूँ और 5 बाकी है। और ये कहता है इस तरह से चलता रहा तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं यहाँ पे एरो को रिपेयर भी कर पाऊँगा खुद ही। जिंटेरो कहता है कि लगता है तुम यहाँ पे मानने के लिए तैयार नहीं हो, मैं जो यहाँ पे सज़ा दिया है तुम्हें एरे फिक्स करने के लिए। और अपने मन में सोचते हैं मैं सज़ा के लिए सिर्फ इन्हें एरे रिपेयर करने के लिए दिया है, फिर भी ये लोग आके यहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं मुझसे। और इस तरह के क्रिटिकल टाइम में तो इसे यहाँ पे कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। थर्ड कहते नहीं इस डिसेबल की हिम्मत नहीं है, डिसेबल को डिसिप्लिन में रखना काफ़ी ज़रूरी है। जिंटर वो कहता है अगर तुम यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते तुम यहाँ पे 1 साल में करो, नहीं तो 1 साल काफ़ी नहीं है तो 2 साल लग सकता है, या फिर 3 साल तक यहाँ पे करते रहो जब तक यहाँ पे फिक्स नहीं हो जाता। तुम्हें क्या लगता है तुम अगर यहाँ पे कंप्लेन करोगे तो मैं यहाँ पे तुम्हें छोड़ दूंगा। थर्ड कहते हैं मैं समझ गया मास्टर, मैं काफ़ी आलसी हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और वहाँ से काफ़ी तेज़ी से निकल जाता है और कहता है मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ आरे फिक्स करना अभी। फिर से अपने सिस्टम में लग जाते हैं लॉकी ड्रॉ में, और लॉकी ड्रॉ बार बार करते हैं, कुछ भी घंटा कुछ भी नहीं मिलता है और उसका 500 पॉइंट ऐसे ही माइनस हो जाता है। सिस्टम तुझे यहाँ पे सारा भरम कुछ है ना, नहीं तुझे यहाँ पे गिल्टी महसूस नहीं होते, आखिर तू मेरे जो माइनस पॉइंट है इस तरह से क्यों लूट लेता है मुझसे। अभी मैं यहाँ पे रिवर्सल कार्ड परचेस करना चाहता हूँ और इसे यूज़ करना चाहता हूँ, उसे यूज भी कर देता है। 1004 पॉइंट थे, अब सिर्फ उसके पास 4 ही पॉइंट बाकी है। आज का दिन का सूरज काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास जितने भी यहाँ पे पैसे थे सारे यहाँ पे खर्च कर लिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे मरने का इंतज़ार कर रहा हूँ सिर्फ। और इस ओल्ड बॉडी में भी कुछ करने के लिए भी काफ़ी मुश्किल तो हो रहा है मुझे। मेरी पुरानी ज़िंदगी बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं यहाँ पे पार्क में जाते, चेस खेलते हैं, कार्ड गेम खेलते और कुत्ते को यहाँ पे वॉक में भी लेके जाते। यहाँ पे लिखा कुछ है पर पिक्चर से कुछ और लग रहा है। तभी सिस्टम से यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है जो जाओ जी के यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और 200 मैरिट पॉइंट मिलता है। और उसका जो लॉयलिटी यहाँ पे 10% हो गया है और उसने यहाँ पे 2 एल्डर्स की मार लिया, इस वजह से यहाँ पे 200 मैरिट पॉइंट्स और मिलता है। फिर से जो उससे यहाँ पे उठ जाता है और कहता है जाओ ही तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। फोर्थ आ जाता है आगे कहता है मास्टर ये डिसेबल ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है और ये आपको बताने के लिए आया है। और ये उसकी तरफ देखता है तो उसका जो लॉयलिटी है 58% हो गया होता है और सोचता है इसका जो लॉयलिटी यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है, लगता है तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम था, कोई दिक्कत है। और तो यहाँ पे कहते हैं उन बैंडेज को मारने के बाद मैं यहाँ पे तुरंत ही लेटर भेज दिया। उसके बाद यहाँ पे 8th ब्रदर से मिलने के लिए चला गया। नहीं मैं तो गद्दार से मिलने के लिए चला गया और उसे सबक सिखाने के लिए। पर एमसी यहाँ पे कुछ भी नहीं कहता, ये कहता है मैंने यहाँ पे जो भी कहा मास्टर मैं सब कुछ सच कहा, आपके सामने मैं झूठ कह भी नहीं सकता, मेरी हिम्मत नहीं है।
जिंटारो कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। वो कहता है थैंक यू मास्टर, और कहता है पर सुनते ही यहाँ पे इसका चेहरा ही उतर जाता है। और किस तरह से यहाँ पे छानबीन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो लोगों ने यहाँ पे किडनैप किया था जूनियर सिस्टर की फैमिली के लोगों को। फोर्थ कहता है अभी भी ये जारी है, और जो एज ब्रदर है उन्होंने कहा कि इन सब में उनका कोई लेना देना नहीं है। मुझे भी नहीं लगता कि उनके पास कोई वजह होगा। हाँ पता है वो यहाँ पे धोखेबाज है, पर वो जो जूनियर लिटिल सिस्टर फैमिली के साथ ये सब कभी कर भी नहीं सकते। जिंटारो कहता हाँ तुमने जो भी कहा पॉइंट तो है। और कुछ जैसे ही ये सुनता है इसके पसीने छूटने लगता है, और कहते हैं आखिर क्या तुम जब ओल्ड एज से मिले होगे सिर्फ इस चीज़ के बारे में बातचीत नहीं की होगी, डिस्कस नहीं की होगे, है ना। और ये अपने मन में सोचते क्या मास्टर के पास फिर चला आई है जो यहाँ पे मेरे बारे में और मेरे अंदर क्या है वो झाँक के देख सकते हैं, आखिर ये कैसे मुमकिन है। मैं कुछ भी मान सकता हूँ पर मुझे यहाँ पे हाइड करना पड़ेगा जो मैं यहाँ पे बुरा बुरा सोच रहा था मास्टर के बारे में, किसी भी हालत में मुझे ये सब छुपाना ही पड़ेगा। फोर्थ कहते हैं मास्टर इसके अलावा हम और कुछ बातचीत नहीं किए। MC कहते हैं भूल जाओ, अगर तुम यहाँ पे बताना नहीं चाहता तो मैं तुम्हें यहाँ पे मजबूर भी नहीं करूँगा। और तुमने इस बार काफ़ी अच्छा काम किया है, जाओ जाके थर्ड ब्रदर की मदद करो RA फिक्स करने में, अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। फोर्थ कहता है यस मास्टर, और लिटिल जूनियर सिस्टर कहाँ पे है। तो बूढ़ा कहते हैं अपने काम से काम रखो। वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। जाते जाते रुक जाता है और ये सोचता है इसका लॉयल्टी सचमुच यहाँ पे कम हो गया, ज़रूर ये बंदा कुछ तो सोच रहा है। और MC कहते हैं मीन सिंह अगर तुम यहाँ पे कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। और ये अपने घुटनों में आ जाता है और कहता है मास्टर मैं काफ़ी समय से यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा हूँ ब्लूवुड टेक्निक, और इसके लास्ट लेवल में आ चुका हूँ और काफ़ी मुश्किल हो रहा है, मैं यहाँ पे कॉम्प्रीहेंड कर नहीं पा रहा हूँ लास्ट स्टेज, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ मास्टर यहाँ पे मुझे कुछ गाइडेंस दे। और ये सोच रहा है कि लगता ही है मुझे यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, जो जिंटारो है जानबूझकर उसने यहाँ पे जो सारे स्क्रिप्ट है यहाँ पे ब्लूवुड टेक्निक का वो नहीं दिया था, नहीं सिखाया था इसे। अगर मैं उसे अभी दे देता हूँ इसके टैलेंट के हिसाब से ये तो ज़रूर ब्रेक थ्रू कर लेगा। MC कहते हैं ओल्ड फोर आखिर तुम इतना जल्दी में क्यों हो, इतना बेताब क्यों हो रहे हो, जल्दी का काम शैतान का होता है, तुम्हें नहीं लगता 100 साल से भी ज़्यादा लगता है यहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए, और यहाँ पे काफ़ी मुश्किल भी सहना पड़ता है, हार्डशिप से गुजरना पड़ता है तुम्हें ब्रेक थ्रू करने के लिए। और मुझे याद है तुम्हारा जो लास्ट ब्रेक थ्रू हुआ था 60 ईयर पहले हुआ था, तो आखिर तुम इतने जल्दी में क्यों हो। और अपने मन में सोचने लगता है इस समय मैं खतरे में हूँ। ये कहता है ये तभी MC कहने लगता है तुम्हें यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहिए, तुम्हें यहाँ पे पता होना चाहिए कि कब यहाँ पे अप्रोच करना चाहिए अपना जो बोटलनेक है, और किस तरह से तुम्हारा जो प्रिपरेशन काफ़ी है या नहीं है, पर तुम्हें यहाँ पे इतना हड़बड़ी करना नहीं चाहिए। और तो यहाँ पे कहते थैंक यू मास्टर मुझे लाइटिंग देने के लिए, और ये बेवकूफ़ ये नहीं देख पाया था। मास्टर मुझे लग रहा है मेरा जो फेस स्टाइल है लगता है कुछ सही नहीं है यहाँ पर, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप मुझे यहाँ पे कुछ गाइडेंस दे पाए। और ये अपने मन में सोचा लगता है यहाँ पे इसके दिमाग में कुछ तो यहाँ पे खिचड़ी पक रहा है जो यहाँ पे और इतने ही से सीखा है, इस वजह से ये टेस्ट करने के लिए आ गया है मुझे। अगर मैं मना करूँगा तो उसका शक बढ़ जाएगा, आखिर मैं कैसे सिखाऊंगा इसे। मैं यहाँ पे मिस्टिक रैम में हूँ और यहाँ पे डिवाइन रैम में है, जैसे यहाँ पे एक बच्चे को कहना एक एडल्ट को सिखाने के लिए। ये कहता है मास्टर, तो MC पूछे कौन सा पार्ट तुम यहाँ पे सही से यूज नहीं कर पा रहे हो। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है मेरा जो फीस्ट अटक गया है, उस स्टाइल है कहीं पे तो अटक गया है, उसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है वो नहीं आ रहा है बाहर। तो MC पूछे मुझे दिखाओ आखिर तुम किस तरह से यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो। फोर्थ कहते यस मास्टर, और ज़मीन में एक किक मारते हैं और उड़ते ही ऊपर चला जाता और कुछ इस तरह से यहाँ पे मूव करता है, यहाँ पे हाथ पाथ चलाता है और एक मौका मारता है और कहता है ये वाला मास्टर। और ये अपने मन में सोचे तेरी हिम्मत कैसे हुई कमीने मेरे ऊपर अटैक करने की। इसका तो पाँव से काफ़ी पावरफुल था, यहाँ पे पत्थर पत्थर टूटने लगते हैं, यहाँ पे गिरने लगते हैं इसके अटैक की वजह से। पूछता है मास्टर क्या आप मुझे बता सकते हैं आखिर कहाँ दिक्कत है, कहाँ पे फ्लॉ है मेरे पंच में। और ये सोचता है कि सच बात तो ये है काफ़ी तेज़ था, कुछ ज़्यादा ही तेज़ था, मैं कुछ तो देख भी नहीं पाया। और ये जो फिश स्टाइल था यहाँ पे जो टेक्निक था यहाँ पे मीन सिंह ने यहाँ पे सीखा है जिंटारो से, उसका जो सिमिलर कल्टीवेट से दोनों को यहाँ पे सिमिलर ही है, पर उसने यहाँ पे सीखा है नहीं है जो लास्ट स्क्रिप्ट है उस लास्ट लेवल का। और इसका फिश स्टाइल में कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं, यहाँ पे दिक्कत है उसका जो स्क्रिप्ट नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे पूरा नहीं हुआ, इसी वजह से उसका जो पावर है काफ़ी कम है। आखिर में यहाँ पर मैटर ऑफ चॉइस ही है, कब यहाँ पे जो डिसेबल है एक्नॉलेज करेगा अपने मास्टर को, या फिर वो जो मास्टर है यहाँ पे उसे खो देगा अपने डिसेबल को। तुम्हारा जो कल्टीवेशन यहाँ पे फिश स्टाइल था वो काफ़ी परफेक्ट था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कोई दिक्कत नहीं देखा, ये कहता है यहाँ। और ये आगे बढ़ते हुए कहते हैं ओल्ड फोर्थ अपने हाथ बढ़ाओ। ये तो यहाँ पे ये सुन के काफ़ी डर जाता है, यहाँ पे पसीने छूटने लगते हैं, आखिर क्या होगा अब। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।